हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वन सेकेंड। साथियों, हम लोग आजकल जो अग्निपथ योजना के विषय में कंट्रोवर्सी चल रही है, हम लोग उसी पे आज बात करेंगे। और सबसे पहले हमें ये जानने का प्रयास किया जाए कि ये योजना है क्या और इससे क्या क्या लाभ है, ठीक है, और क्या दिक्कत है इसमें जिससे कि पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। ठीक है, तो आइए थोड़ा इसके विषय में पहले जान लेते हैं, फिर इसका आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, देखिए, अग्निपथ योजना जो सरकार ने निकाला हुआ है, ठीक, और सरकार का जो आर्गुमेंट है इस पे कि ये किस लिए है उसको देखते हैं। देखिए, अग्निपथ योजना है, इसका परिचय क्या है कि यह देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है। अब पहली बात, इसमें दिया गया है कि 4 साल की अवधि के लिए, ये सिर्फ 4 साल के लिए ही भर्ती होगी। ठीक है, तो इसके पहले भी जितने भी वैकेंसी होती थी बहुत लोग ज्वाइन करते थे, ठीक, और 4 साल 5 साल 6 साल जैसे उनको लगता था कि मतलब अब जॉब नहीं करेंगे तो वो रेजिग्नेशन देकर चले जाते थे। ठीक है, तो एक अंतर सबसे बड़ा ये है कि गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि आपको 4 साल के लिए मिलेगी नौकरी। ठीक है, उसके आगे आपको नहीं मिलेगी। और इसके आगे क्या है प्रावधान उसको देखते हैं। देखिए, और इसमें लिखा है कि इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अब देखिए, उनको नाम दिया गया है, अग्निवीर कहा जाएगा, और युवा कुछ समय के लिए सेना में भर्ती हो सकेंगे। देखिए, युवा तो सेना में भर्ती होते ही रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब ये गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया ना कि आप सिर्फ 4 साल के लिए ही भर्ती रहेंगे, नहीं, अगर वैकेंसी आई है और उसमें कैंडिडेट ज्वाइन किया है तो उसको लगता है कि 2 साल 4 साल जो भी उसके रूल हैं उतना जॉब करके वो रेजिग्नेशन दे के वापस आ जाते हैं। लेकिन अब सरकार आपको जबरदस्ती भेजेगी क्योंकि उसने पहले ही कह दिया कि 4 साल के लिए ही है, तो अंतर तो है। ठीक है, और देखिए कि नई योजना के तहत लगभग 45,000, ठीक है, से 50,000 सैनिकों की सालाना भर्ती की जाएगी। मतलब हर साल 45 से 50,000 भर्ती होगी। ठीक है, और लिखा है इसमें कि अधिकांश केवल 4 साल, मतलब 4 वर्षों में सेवा छोड़ देंगे। अब बताइए, सिर्फ 4 साल के लिए ही ये वैकेंसी है। ठीक है, मतलब आपको जॉब दिया जाएगा। पहली बात, आप कड़ी मेहनत करके, ठीक, सब कुछ क्वालिफाई जितने भी फिजिकल टेस्ट वगैरह होते हैं और सब करके आप जाइए और 4 साल में घर वापस आइए। ठीक है, तो ये तो दिक्कत की बात है और इस पर तमाम कंट्रोवर्सी चल रही है, धरना प्रदर्शन चल ही रहे हैं। और आगे देखिए इसमें क्या प्रावधान है। हालांकि 4 साल के बाद, ठीक है, बैच के केवल 25% को ही 15 साल की अवधि के लिए उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। मतलब कि अगर 100 लोग भर्ती हुए हैं तो 25 लोग ही और आगे एक्सटेंड करके रहेंगे। ठीक है, और बाकी लोग घर वापस आएंगे। ठीक है, अगला ये देखते हैं इसमें और क्या है। इसका ये पात्रता मतलब रिक्वायरमेंट क्या क्या है। इसमें लिखा है कि यह केवल अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए है। ठीक है, और लिखा है कि कमीशन अधिकारी सेना के उच्चतम रैंक के अधिकारी हैं। ठीक, कमीशन अधिकारी भारतीय सशस्त्र बलों में एक विशेष रैंक रखते हैं। वे अक्सर राष्ट्रपति की संप्रभु शक्ति के तहत कमीशन किए जाते हैं और उन्हें आधिकारिक तौर पर देश की रक्षा करने का निर्देश होता है। ठीक है, और इसकी एज का जो बाउंडेशन है, देखिए 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी देखिए कोरोना में 2 साल के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं, वैकेंसी तो बंद पड़ी थी। तो अभी लेटेस्ट मतलब आज ही जो अपने रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि 21 वर्ष न करके अब इसको 23 वर्ष किया जा रहा है। हमेशा के लिए नहीं, इस बार के लिए। ठीक है, 23 वर्ष इसको किया गया है। अभी इस पर थोड़ी क्लैरिफिकेशन क्या है अब थोड़ा मिल जाएगा, फिर उस पर बातें करेंगे। ठीक है, तो जो पहले इन्होंने दिया था 17.5 से 21 वर्ष की आयु के बीच के लिए। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है। लिखा है कि इसका उद्देश्य देशभक्त और प्रेरित युवाओं को जोश और जज्बे के साथ सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर। अब ये बताइए, जो सेना में जा रहा है क्या वो उसके अंदर जज्बे की कमी रहेगी क्या? युवाओं में जोश और जज्बे की बात कर रहे हैं। अब पहली बात, इतना मेहनत करके वो जाता है सेना में और माँ भारती की सेवा के लिए वो अग्रसित होता है कि नहीं अब चलेंगे देश की सेवा करेंगे, घर परिवार सब लोग घर पे रहते हैं। ठीक है, और वो बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हैं और इसमें ये 4 साल का बाउंडेशन देती है। ठीक है, और क्या इससे भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु प्रोफाइल जो है लगभग 4 से 5 वर्ष की कमी आने की उम्मीद है। अब बताइए, कमी आने की औसत एवरेज प्रोफाइल से क्या करना है इनको। इसमें लिखा है कि इस योजना में यह परिकल्पना की गई है कि सशस्त्र बलों में वर्तमान में औसत आयु 32 वर्ष है।
मतलब सेना में जितने भी लोग हैं कि 32 वर्ष है, और इसमें लिख रहे हैं कि 6-7 वर्ष घटकर 26 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो इससे कोई विशेष फर्क क्या, मतलब एवरेज निकाल कर दिखा रहे हैं कि हमारे सेना में यंग लोग हैं, कहने का मतलब 26 साल, ये मतलब बस डेटा ही रहेगा। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या है इसमें। अब इसमें अग्निवीरों को लाभ, पहली बात इन्होंने कहा कि हम उनको अग्निवीर कहेंगे। ठीक है, और देखिए लिखा है कि सेवा के 4 वर्ष पूरे होने पर, ठीक है, अग्निवीरों को 11.71 लाख रुपए का एक मुश्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा। मतलब ये मान के चलिए कि 12.25 लाख रुपए है। ठीक है, जिसमें उनका अर्जित ब्याज शामिल होगा। 4 साल के लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा। अब ये जीवन बीमा कवर दे रहे हैं 48 लाख रुपए का। ठीक है, मृत्यु के मामले में भुगतान न किए गए कार्यकाल के लिए वेतन सहित 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि होगी। अब ये तो बस जीवन बीमा कराने की उसके आगे की बात कर रहे हैं। सरकार 4 साल बाद सेवा छोड़ने वाले सैनिकों को पुनर्वास में मदद करेगी। उन्हें स्किल सर्टिफिकेट और ब्रिज कोर्स प्रदान किए जाएंगे। सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट लेके 4 साल ड्यूटी करिए, सर्टिफिकेट लेके घूमिए, कहीं मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वही हाल है। अब इन्होंने ये प्रावधान किए हैं। अब देखिए इसमें चिंता कौन सी है। ठीक है, सबसे पहली चिंता है कि दूसरी नौकरी ढूंढना। आप बताइए, इतनी कड़ी मेहनत करके जाएंगे, पता चला कि 23 साल, 23 से 4 27 साल आप हो गई एज, 27 साल में आप रिटायर हो गए, कहने का मतलब 4 साल जो ये गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर नौकरी के लिए ढूंढेंगे और दूसरे डिपार्टमेंट देखेंगे। ठीक है, और इसमें लिखा है कि अग्निपथ योजना को पहले 4 साल में थल सेना, नौसेना और वायुसेना में लगभग, देखिए तीनों सेनाएं, ठीक है, जो इंडियन नेवी है, एयरफोर्स है और इंडियन आर्मी, ठीक है, इन तीनों में है मतलब 45,000 सैनिकों की भर्ती 4 साल के अल्पकालिक अनुबंध पर किए जाए। ठीक है, और अगर ये पूरा हो रहा है 4 साल, उसमें से 25% को और आगे बढ़ाया जाएगा, बाकी लोग घर वापस आएंगे। 4 साल के सेवा काल का मतलब होगा कि उसके बाद अन्य नौकरियां उनके पहुंच से बाहर होंगी। ये चिंताएं हैं। साल की अवधि पूरा होने वाले सैनिक पुनः सेवा के लिए पात्र नहीं होंगे। तो भाई पात्र नहीं होंगे तो क्या करेंगे फिर वही है कि दूसरी नौकरी ढूंढना। ठीक है, तो कमियां ये तो लगी रही है, ये चिंताएं हैं हमारी। कोई पेंशन भी नहीं है इसमें। अग्निपथ योजना के तहत नियुक्त किए गए जवानों को उनके 4 साल के कार्यकाल समाप्त होने पर 11 लाख रुपए से थोड़ा अधिक, मतलब वही जो इसके पहले उन्होंने लिख रखा था, राशि दे देंगे, वही आपकी जिंदगी भर के लिए हो गया। ठीक है, पेंशन लाभ प्राप्त नहीं होगा। अतः ऐसी परिस्थिति में अधिकांश के लिए अपने और परिवार का भरण पोषण करने हेतु दूसरी नौकरी तलाश करना जरूरी ही होगा। ठीक है, कैसे पालन होगा। और जो ये प्रशिक्षण अप्रयुक्त रहना, सेना अनुभवी सैनिकों को खो देगी। ठीक है, थल सेना, नौसेना और वायु सेना में शामिल होने वाले जवानों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे चल रहे अभियानों में सहयोग कर सकें, लेकिन ये पुरुष और महिलाएं 4 साल बाद सेवा से बाहर हो जाएंगे, जो एक शून्य की स्थिति पैदा कर। ठीक है, ये सब चिंताएं हैं। और लिखे हैं कि देश के लिए ऐसे कदम का महत्व क्या है। भविष्य के लिए तैयार सैनिक। अब देखिए, यह भविष्य के लिए तैयार सैनिक रहेंगे, सैनिकों का निर्माण करेगा। अब बताइए 4 साल के बाद आप सैनिक, ठीक है 4 साल आपने जॉब किया, उसके बाद वापस आ गए, दूसरे काम में लग गए, पता चला आप बंदूक लिए वहाँ गोली चलाते थे वो सब। अब भाई प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो डिस्टर्बेंस तो होगा ही। ठीक है, तो ये सरकार का है कि सैनिक तैयार रहेंगे। ठीक है, पता चला दूसरे जॉब में है, कहीं देश की आवश्यकता पड़ गई, उनको बुलाएंगे, फिर अब बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे सब कुछ नहीं। ठीक है, ये बस हमारी और आपकी बातें हैं कि आगे क्या हो सकता है। पता चला आदमी दूसरी जगह जॉब कर रहा तो वो जॉब छोड़ के आएगा। अब देखिए रोजगार के अधिक अवसर, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 4 साल की सेवा के दौरान प्राप्त कौशल और अनुभव के कारण ऐसे सैनिकों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा। अब बताइए यूपी गवर्नमेंट कह रही है हम पुलिस में वरीयता देंगे। वरीयता क्या देंगे भाई, अभी तो जो पुलिस की वैकेंसी पहले की वो तो क्लियर कर ही नहीं रहे हैं, लटकाए पड़े हैं इधर उधर, सब लड़के तमाम चल ही रहा है, आप लोग भी देख ही रहे हैं। तो ये चिंताएं हैं और यही इन्होंने जो अग्निवीर, ठीक है, अग्निपथ जो योजना इन्होंने लॉन्च किया है, ये इसके तरीके इन्होंने बताए हैं, ये करना है इसमें। ठीक है, और उनको बस एक उपाधि दे दे रहे हैं अग्निवीर, नाम लेके सर्टिफिकेट लेके घूमते रहिए। ये सब चिंताएं हैं और सरकार देखिए पूरे देश में इस समय इसी पे बहस छिड़ी हुई है। ठीक है, तमाम लोग जो है कि इस पे अपने अपने व्यूज दे रहे हैं। पुराने जो सैनिक है, जो रिटायर्ड सैनिक हैं, वो कह रहे हैं कि 4 साल में सैनिक तैयार क्या होगा, अभी तो वो सीखता ही रहेगा। और पहली बात वो मन से देश की सेवा क्या कर पाएगा। 4 साल के लिए जाएगा, एक तो सर पे वैसे ही लटकी रहेगी कि 4 साल बाद घर ही जाना है, उसके आगे क्या क्या करना है। तो ये कमियां हैं इसमें। ठीक है, और इसके जो है इस पे ये तो पूरी जानकारी थी आपकी जो कि इस योजना के तहत सरकार ने किया है और हम लोग जो सोच रहे हैं। ठीक है,
और यही अब देखिए इसके अगले वीडियो में इसका पूरा डिटेल आपको देंगे कि इसमें कमी क्या है, क्या होना चाहिए। पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शन क्या सही है कि नहीं है। अब देखिए कई जगह आगजनी हुई है, मतलब अपने देश की ही संपत्ति हो रही है, इसका समर्थन कोई नहीं करता, इवन हम भी नहीं करते, कोई नहीं करता है कि आप जो है कि प्रदर्शन करिए, शांति तरीके से करिए, ठीक है। और बहुत बहुत जो है कि इसमें घटनाएं भी हुई हैं, इस पर डिटेल आपको अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। चलिए यही योजना है और आप इसके बारे में जानिए और इस पर क्या है, फिर देखिए इस पर सरकार का स्टैंड क्या रहता है, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।